गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारी वर्कशीट है 19, डेट है 18/8/2021 की वर्कशीट है ये DOE की। क्लास है 9, सब्जेक्ट है साइंस। जो वर्कशीट्स रह गई थी मैं उनको करवा रही हूँ सारी इकट्ठी, ताकि आप लोगों को इसकी समझ में आ सके और आप अपना काम ढंग से कर सकें। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को ही कंटिन्यू करते हुए आगे चलेंगे। इसके लिए वो हम लोगों ने करी है ताकि आपको बेसिक पता चल जाए कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, प्लांट और एनिमल सेल में बेसिक क्या डिफरेंस होता है, और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है, उसी को आगे करेंगे। जिज्ञासा दीदी, वी नो दैट द सेल इज़ द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा, बट व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस एंड हाउ डज अ सेल परफॉर्म देम। लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं, मतलब जो हमारे बॉडी के अंदर जो प्रोसेसेस चल रही होती है, लाइफ प्रोसेसेस, वो क्या होती हैं और सेल उनको कैसे परफॉर्म करते हैं। ज्ञान, एज यू नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स पोजेस अ स्पेशल ट्रेट्स लाइक दे ग्रो, दे एक्सक्रीट, दे डाइजेस्ट फूड, दे इनहेल, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, रेस्पिरेशन लेते हैं। ऑल दीज नेसेसरी एक्टिविटीज़ आर नोन एज लाइफ प्रोसेसेस। ये सारे जो काम हैं उनको हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। दीज आर परफॉर्म्ड इन एवरी लिविंग सेल, और ये हर लिविंग सेल में हो रहे होते हैं बाय एक्सचेंज ऑफ नेसेसरी सब्सटेंसेस। मतलब एक्सचेंज भी चल रहा होता है बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर, लिक्विड का बाहर आना, सॉल्यूट्स का आना, सॉल्वेंट्स का आना, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेसेस हमारी बॉडी में चल रहे होते हैं। सेल हैज़ स्पेशल कंपोनेंट कॉल्ड द सेल ऑर्गेनल्स, और जो ये काम करते हैं प्रोसेसेस, वो कौन करते हैं, सेल ऑर्गेनल्स करते हैं। सेल ऑर्गेनल्स मैंने आपको पहले भी बताया था, ये न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गए जैसे प्लांट सेल्स में, ये सारे के सारे जो सेल के पार्ट हैं, सेल के अंग हैं, उनको हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। एंड एवरी ऑर्गेनल परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क, और हर ऑर्गेनल का अपना काम होता है। जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन का काम अलग है और लिवर का अलग है, ठीक है ना, किडनी का अलग है, उसी तरह प्लांट सेल्स में न्यूक्लियस का अलग है। सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, जैसे न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इन सबके अलग अलग काम हैं। सेल इज़ एबल टू परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शंस बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गेनल्स, और सेल के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं इन्हीं ऑर्गेनल्स की वजह से ही होते हैं। एवरी सेल हैज़ प्लाज्मा, मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। हर सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है, हर सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक, और साइटोप्लाज्म होता है, जो ये लिक्विड होता है जिसके अंदर सब तैर रहे होते हैं, उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती हैं, या सेल मेम्ब्रेन होती है सेल के बाहर। तो ये वाली बेसिक चीज़ें सभी सेल्स के अंदर होती हैं। दीज हेल्प द सेल टू परफॉर्म दी वेरियस एक्टिविटीज़, ये जो हेल्प करते हैं सेल को अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए। दीदी, व्हाट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन एंड व्हाट इज़ इट्स फंक्शन। जैसे आपके घर में गेट होता है, जिस गेट से एंट्री होती है, आना जाना जिससे होता है, उसी तरह सेल्स के अंदर भी जो एंट्री की जो जगह है उसको हम मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये आउटरमोस्ट कवरिंग होती है सेल की। अभी जैसे मैंने बताया, ये सेल बनाया, तो इसकी जो ये कवरिंग है इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ये अलाउ करती है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम नेसेसरी मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। मतलब ये सॉल्यूट्स की एंट्री, सॉल्यूट्स मतलब जैसे कि नमक और चीनी होते हैं ना, हम लोग खाते हैं, इसी तरह सेल के अंदर भी जो सॉल्यूट्स होते हैं, सॉल्वेंट होता है, पानी होता है, तो इनकी जो एग्जिट और एंट्री होती है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसाइड करती है। इसके लिए इसको सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, क्योंकि ये सारे सब्सटेंसेस को अंदर नहीं आने देती, ये कुछ ही की एंट्री अलाउ करती है। ओनली सर्टेन मटीरियल्स कैन पास थ्रू दी it, therefore it is also known as selectively permeable membrane, ठीक है। The necessary materials like oxygen, carbon dioxide, nutrients and water etc. can enter or exit the cell through the plasma membrane by diffusion and osmosis process. डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होते हैं, जब एक जगह से दूसरे जगह पे जो एंट्री होती है सब्सटेंसेस की फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू द लो कंसनट्रेशन, उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। Movement of the substances from a region of higher concentration to the region where the low concentration is known as diffusion। जैसे कि देखो, फॉर एग्जांपल, अगर हमारा ये सेल है, बाहर जो है हाई कॉन्सेंट्रेशन है किसकी, सपोज सॉल्यूट की, जैसे नमक की, फॉर एग्जांपल NaCl की, ठीक है, और यहाँ पर कम है, तो ऑब्वियसली जहाँ से ज़्यादा है वहीं तो अंदर जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्रॉम द हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द लो कॉन्सेंट्रेशन जब सब्सटेंसेस की एंट्री होती है तो उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू द सेल मेम्ब्रेन इज़ नोन एज ऑस्मोसिस। अगर यही डिफ्यूजन पानी की हो, यही डिफ्यूजन वाटर की हो फ्रॉम द हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द लो कॉन्सेंट्रेशन, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस।
इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन ऑफ ए सेल ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर सॉल्यूशन इज़ ऑफ 3 टाइप्स। पानी की कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से 3 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। पहला होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन दैट हैव मोर वाटर दैन सेल, द सेल स्वेल्स अप, इंक्रीज इन द साइज ड्यू टू द एंडोऑस्मोसिस। इसका मतलब ये है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जहाँ पर पानी ज़्यादा है, ठीक है, द सॉल्यूशन दैट हैव मोर वाटर देन सेल, ठीक, अ सॉल्यूशन दैट हैज़ मोर वाटर, जिसमें पानी ज़्यादा है, उसको हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो होता है जहाँ पे पानी की कॉन्सेंट्रेशन और सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन सेम होती है, तो उसकी चेंज कोई अब जैसे देखो ना, किशमिश है, किशमिश जो है इंक्रीज़ कर जाती है, क्योंकि उसको अगर तुम पानी में डालोगे तो पानी उसके अंदर घुस जाएगा। क्यों घुसेगा? क्योंकि किशमिश के अंदर पानी कम था, बाहर पानी ज़्यादा था, ठीक है, तो उसमें वो अंदर घुस गया, तो इसके लिए हमने उसको क्या बोला, एंडोऑस्मोसिस। पानी का अंदर घुसना जो है वो क्या कहलाता है, एंडोऑस्मोसिस। आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो होता है जहाँ पे सेम पानी की कॉन्सेंट्रेशन हो, बाहर भी और सेल के अंदर भी, तो जिसकी वजह से कोई चेंज नहीं होता शेप में, उसको आइसोटोनिक कहते हैं। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो होता है सॉल्यूशन दैट हैव द लेस वाटर देन द सेल। सेल के अंदर ज़्यादा पानी होता है। अब सेल के अंदर ज़्यादा पानी है तो पानी बाहर निकलेगा, पानी बाहर निकलेगा तो सेल श्रिंक हो जाएगा। सेल जैसे कि किशमिश है, किशमिश को अगर तुमने धूप में डाल दिया तो उसका वो पानी बाहर चला जाएगा सब, ठीक है ना, जो स्वेल है। सपोज़ तुमने उसको सूखने के लिए डाल दिया तो अब उसका पानी बाहर चला गया, क्योंकि सेल श्रिंक हो गया, तो इसलिए उसको हमने क्या नाम दिया, एक्सोऑस्मोसिस। क्या नाम दिया, एक्सोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस मतलब पानी का बाहर जाना, और एंडोऑस्मोसिस मतलब पानी का अंदर आना, और आइसोटोनिक का मतलब ना बाहर जाना ना अंदर आना, ठीक है। तो ये हमारा था। प्लांट सेल जो हैं उनके अंदर सेल वॉल भी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा। एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और प्लांट सेल में सेल वॉल भी होती है। When plant cell loses water through osmosis, the cell content gets shrinked away from the cell wall along with the plasma membrane. The phenomena is known as plasmolysis. प्लाज्मोलिसिस क्या होता है? एक्चुअली हमारे प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ सेल वॉल होती है। जब प्लांट सेल पानी को लूज़ करता है, मतलब खोता है, तो वो श्रिंक हो जाता है। इस प्रोसेस को हम प्लाज्मोलिसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मोलिसिस, ठीक है। क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन? तो आप बताएंगे सेल मेम्ब्रेन जो है एग्जिट और एंट्री रेगुलेट करती है, ठीक है। यहाँ पर है ये क्वेश्चन, व्हाट इज़ द, ये लिखा है यहाँ पे, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सम नेसेसरी मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो ये हमारा आ गया आंसर नंबर 1, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन प्लाज्मोलिसिस विद द डायग्राम। तो ये आ जाएगा आपका सेकेंड क्वेश्चन, आंसर नंबर 2। थर्ड, विच पार्ट ऑफ द सेल इज़ परमिएबल? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाएगा इसका आंसर। चौथा है व्हाट चेंजेस विल अकर इन रेजिन एंड आरबीसी व्हेन दे आर प्लेस्ड इनसाइड अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड व्हाई? अगर उसको पानी के सॉल्यूशन में डाल दिया जाए तो रेजिन क्या हो जाएगी? फूल जाएगी। क्या हो जाएगी? इट विल स्वेल। और ऐसा ही आरबीसी के साथ होगा। तो आप लिखोगे व्हेन दे आर पुट इन द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन दे विल स्वेल, दे विल इम्बाइब वाटर, वो पानी को चूस लेंगे, एंडोऑस्मोसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दे विल स्वेल, एंड स्वेल होने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? आप क्या लिखोगे? एंडोऑस्मोसिस विल अकर, ठीक है। तो दैट वाज द आंसर फॉर 4th क्वेश्चन। आई होप इट्स क्लियर। फिर भी एनी डाउट्स, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन विदाउट एनी प्रॉब्लम मिल जाए, ठीक है। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।